बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स कंपाइलर कंस्ट्रक्शन सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। वीवर्स पिछली वीडियो के अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर को डिस्कस किया था और उसके अंदर हमने फ्रंट एंड और बैक एंड को डिस्कस किया था। तो वीवर्स आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी स्कैनर एंड पार्सर इन कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। स्कैनर क्या होता है और पार्सर क्या होता है और ये दोनों जो कंपाइलर स्कैनर एंड पार्सर है ये कैसे काम करते हैं और ये हमारे कौन से जो स्ट्रक्चर वाले पार्ट है उसके कौन से हिस्से हैं। बिकॉज अगर हम फ्रंट एंड की बात की जाए तो फ्रंट एंड हमारा दो तरह से काम कर रहा होता है, एक स्कैनर पे और दूसरा पार्सर पे काम कर रहा होता है। जैसे हमने देखा था कि सोर्स कोड हम किसको दे रहे होते हैं, फ्रंट एंड को। अब फ्रंट एंड के ऊपर वही कोड आपका क्या हो रहा होता है, स्कैनर जो है ना वो स्कैन कर रहा होता है और स्कैन करने के बाद उसको क्या करता है उस कोड्स के टोकन्स बना देता है और वो टोकन जो होते हैं वो पार्सर में से गुजर के जब पार्सर उसको पास करता है और उसके बाद उसको इंटरमीडिएट जो है ना आपका रिप्रेजेंटेशन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। स्कैनर में अगर कोई एरर रिपोर्ट हो जाए तो वो एरर जो है ना वो आपको शो हो जाता है। इसी तरह पार्सर में अगर कोई एरर हो तो वो भी एरर जो है ना आपको शो हो जाता है। तो अब ये स्कैनर और पार्सर कैसे काम करेंगे, तो अगर हम वही बात आ गई विवर्स, फ्रंट एंड के मॉड्यूल्स दो तरह के होते हैं, एक स्कैनर आ जाएगा, एक आपका आ जाएगा पार्सर आ जाएगा। तो ये पार्सर से आगे हम विवर्स कुछ वीडियो आपकी पार्सर के बाद हम जो आगे वाला टॉपिक करेंगे पार्सिंग करेंगे, तो वो आपको मैं आने वाली वीडियो के अंदर कराऊंगा कि पार्सिंग क्या होती है, पार्सिंग ट्री कैसे काम करती है। तो इस वीडियो के अंदर जो सिर्फ आपको स्कैनर और पार्सर के बारे में बताया जाएगा। अब फ्रंट एंड जो है ना वो दो हिस्सों पे हमने कह दिया कि मुश्तमिल है, एक स्कैनर है और दूसरा पार्सर होता है। अब सोर्स कोड को स्कैनर क्या करता है, स्कैन करता है और उसके टोकन करता है। अब ये टोकन कैसे करता है, जैसे देखिए हमारे पास, पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं स्कैनर के बारे में। मैप्स कैरेक्टर्स स्ट्रीम इनटू वर्ड्स, बेसिक यूनिट ऑफ सिंटैक्स। प्रोड्यूस करता है, दो पेयर प्रोड्यूस करता है। एक अर्थ करता है ए वर्ड एंड इट्स पार्ट ऑफ स्पीच, किसी एक वर्ड को जनरेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा और एक क्या करेगा, उसके पार्ट ऑफ स्पीच को कर देगा। जैसे व्यूअर्स देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है, x इज इक्वल टू x माइनस वाई। अब इसको अगर टोकनाइज करेंगे हम तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आईडी यानी कि आइडेंटिफायर है और उसको हम क्या कर देंगे x से कॉमा x। और उसके बाद हमारे पास उसके बाद क्या आ जाएगा, एक असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, असाइन कॉमा असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास एक आइडेंटिफायर आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, आईडी कॉमा x आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक ऑपरेटर आ रहा है तो हम क्या लिख देंगे, ऑपरेटर कॉमा माइनस लिख देंगे। और उसके बाद हमारे पास फिर आइडेंटिफायर आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, आईडी, और ये हमारे पास वाई आ जाएगा। तो इस तरह हमारी व्यूअर्स एक पूरी एक्सप्रेशन जो है ना स्कैनर उसको क्या कर देगा, टोकनाइज कर देगा, इसके टोकन्स बना देगा। जैसे ये हमारे पास एक टोकन है, ये हमारे पास एक टोकन है, ये हमारे पास एक टोकन है, ये हमारे पास एक टोकन है और ये हमारे पास एक टोकन है। अब व्यूअर्स वी कॉल द पेयर, हमारे पास जब स्कैनर जो है ना उसको टोकन बनाता है तो उसके जो है ना पेयर जो क्रिएट करता है वो क्या करता है, टोकन की टाइप क्या है, वो आइडेंटिफायर है, वो ऑपरेटर है, वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, वो क्या है, और उसके बाद उस वर्ड को लिख देगा जिस वर्ड की वो यानी कि जिस वर्ड को हमने डिफाइन किया हुआ है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एज, ये हमारे पास एक टोकन बन जाएगा, यानी कि टोकन की टाइप क्या है और वो वर्ड क्या है। जैसे हमने यहाँ पे देखें, हमने कह दिया था ये इसकी टाइप आइडेंटिफायर है और ये हमारे पास एक वर्ड एक्स है। उसके बाद टिपिकली टोकन क्या हो सकते हैं, हमारे पास कोई नंबर हो सकता है, कोई आइडेंटिफायर हो सकता है, प्लस का साइन हो सकता है, माइनस का साइन हो सकता है, न्यू है, वाइल है, इफ है एंड सो ऑन। अब देखें व्यूअर्स जब हम पार्सर की बात करते हैं तो अब पार्सर जो है ना, जो भी हमने टोकनाइज किया होता है, जब वो पार्सर को मिलते हैं तो पार्सर उसको फिर दोबारा किसमें कन्वर्ट कर देता है, दे देता है आपके इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटर को ट्रांसफर कर देता है। रिकॉग्नाइज कंटेक्स्ट फ्री सिंटैक्स एंड रिपोर्ट एरर, ये क्या करेगा, आपका कंटेक्स्ट फ्री सिंटैक्स को में से रिकॉग्नाइज करेगा और आपके जो रिपोर्ट एरर जो है ना वो कर देगा। गाइड कंटेक्स्ट सिंटेंसिव या सेमेंटिक एनालिसिस करेगा और उसके बाद बिल्ड इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटर फॉर सोर्स प्रोग्राम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।